है आप सभी का एक बार फिर से दुबे सर के क्लास में। आज हम सब 2020 बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए सभी एमसीक्यू और एसएक्यू पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब भी मेरा क्लास करते हैं तो उस वक्त मैं आपके लिए बहुत सारी उपयोगी बातें क्लास के बीच में बतलाता रहता हूँ। बिल्कुल आज के क्लास में भी कुछ ऐसा ही होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहें। किसी प्रश्न का उत्तर जानना और उस पूरे प्रश्न के उत्तर के पीछे का सारा कारण भी जानना यह अत्यंत आवश्यक होता है। और आप लोग एकदम अपनी पैनी नज़र रखें। जहाँ भी आपकी समस्या आती है, जहाँ भी आपको समस्या होती है, आप उसके बारे में हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर आप मुझसे चर्चा भी कर सकते हैं किसी भी तरह से मैसेज करके। और आप वीडियो इनबॉक्स ज़रूर देखें। नीचे में आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते हैं तो वहाँ पर आपके लिए भी उपयोगी बहुत सारी बातें रहती हैं, आप उसको भी अवश्य देखा करें। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जब भी मेरा इम्पॉर्टेंट क्लास हो तो उस समय आपको मिलता रहे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न, मुझ पर वज्रपात हो गया था, मुझसे संकेतित पात्र कौन है? यशराज, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पाठ पढ़े हैं तो यह कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से संबंधित प्रश्न है। और जब लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी अपनी डायरी अपने मित्र यशराज को पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद यशराज की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उन पर ये हाल होता है कि उन पर वज्रपात जैसा स्थिति आती है। तो यहाँ पर मुझसे संकेतित पात्र लेखक स्वयं गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, जो दूसरा नंबर ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए थे, उसके से कौन संकेतित है? यह मलबे का मालिक पाठ से संबंधित है। तो रखा पहलवान, चिराग दीन, मनोरी या गनी मियाँ। तो आप जानते हैं कि यह उस समय की बात है जब गनी मियाँ और रखे पहलवान की मुलाकात कहानी के अंत में आमने सामने होती है। तो गनी मियाँ की ईमानदारी और गनी मियाँ के अच्छाइयों को देखकर, साथ ही साथ अपने गनी मियाँ रखे पहलवान के मित्र भी थे, इसलिए रखे पहलवान के साथ यह होता है कि उसके होठ सूखने लगते हैं और वह अपने मित्र को क्या जवाब देगा ऐसा सोचने लगता है। उसी संदर्भ का यह प्रश्न है और इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर होगा रखा पहलवान। 3 नंबर, मनचला कहकर किसको संबोधित किया गया है? यह नशा कहानी से संबंधित है। और वीर को, ईश्वरी को, ठाकुर को या रियासत अली को? हम लोग जानते हैं कि मनचला कहकर मनचला ठाकुर यह नशा कहानी का पात्र है। तो आप 3 नंबर ऑप्शन देंगे ठाकुर को। अगला प्रश्न है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी किस विधा की रचना है? कहानी, डायरी, रेखाचित्र या निबंध? तो उत्तर होगा दूसरा, डायरी। अगला प्रश्न है, तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो पर बड़े ही अभिमानी हो, यह कथन किसका है? यह भाई बहन पाठ से संबंधित है और यह बाबू जयराम दास के बड़े लड़के श्री राम या साहब के बड़े भाई, सुंदरिया के बड़े भाई श्री राम ने कहा है। तो यह कथन श्री राम का है। आप इसका उत्तर दे सकते हैं श्री राम। अगला प्रश्न है, कुटज किसकी भांति घोषणा करता है? राजा जनक, याज्ञवल्क, भीष्म पितामह या अवधूत? तो आप इसका उत्तर देंगे राजा जनक की भांति, अवधूत की भांति। राजा जनक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र पर लगातार कोई पंक्ति को पूरा कीजिए। तो मेरी उम्र पर लगातार एक कोई छाया पांव धरता है, ऐसा कविता पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पढ़ेंगे, एक छाया उतरनी चाहिए, एक छाया पड़नी चाहिए, या एक छाया पांव धरता है, या एक भाव उतरता है। तो तीसरा उत्तर देंगे, एक छाया पांव धरता है। यह लाइन को पूरा करेगा। कविता पढ़ेंगे तो यही लाइन मिलेगी।
मानवता के आगामी मूल्यपीठ कवि ने किसे कहा है? जगन्नाथपुरी, नामची, तिरुवन्नमलई या रामेश्वरम। तो आपको पता है कि मानवता के मूल्यपीठों के नाम में कवि ने 4 नाम दिए हैं, साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आएगा। उन चारों में से एक नाम मात्र तिरुवन्नमलई का है जो यहाँ उपस्थित है। तब गुरु मिलिया आए, गुरु कब मिलेंगे? तप से, गोविंद की कृपा से, आप से या इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर देंगे दूसरा, गोविंद की कृपा से। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि इसके पहले के जितने भी क्लासेस हैं वो मैंने आपको ग्रुप वाइज प्रश्न दिया था। शुरू में 6, फिर 6, फिर 5 ऐसे करके। लेकिन आज मैं सीरियल सीक्वेंस का नंबर दे रहा हूँ, यानी कि अभी आप 10 नंबर प्रश्न में हैं, इसी तरह से आप जाएंगे। कुल आपको पता है कि 30 MCQ और SAQ पूछे जाते हैं, यानी 22 और 8, 22 MCQ और 8 SAQ, 30 नंबर के हैं, जिसमें से SAQ पूछते हुए, जहाँ पर SAQ में 2 ग्रुप होता था, जिसमें 6-6 प्रश्न पूछे जाते थे और 4-4 करना होता था। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 34 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 30 आपको उत्तर देने हैं। MCQ में ऑप्शन नहीं होता है। मैंने यहाँ 34 प्रश्नों का ही उत्तर आपको दिया है। और मैं बता दूं कि ये बिल्कुल नई बात है कि बोर्ड में इस बार MCQ का पेपर जो प्रत्येक वर्ष अलग मिलता था और उसको फिर आंसर शीट के साथ अटैच करके दे देना पड़ता था। यानी पूर्व के प्रश्न पत्र अगर आप बोर्ड का देखेंगे तो उसमें MCQ और SAQ का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा जो स्टूडेंट्स के पास हैं। उसमें सिर्फ बड़े प्रश्नों के उत्तर, यानी हिंदी में मात्र किसी छात्र का पेपर अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ 50 मार्क्स का ही पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 30 मार्क्स के पेपर वो लोग वहीं पर अटैच करके आते थे। पर इस वर्ष आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको MCQ और SAQ भी उसी सिंगल पेपर में दिया जाएगा और उसे आपको खुद से लिखना है, जिसको आप आंसर शीट में उतारेंगे। कोई अलग पेपर इसके लिए नहीं मिलेगा जो आप कर सकें। तो ये बिल्कुल नई बात है जो आपको कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलेगी और मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूंज रहा सब कहीं, यह किस कविता का अंश है? समय के ढेर पर, संध्या सुंदरी, अवकाश वाली सभ्यता, हो गई है पीर परवसी। तो है गूंज रहा सब कहीं, यह संध्या सुंदरी का अंश है। तो आप उत्तर देंगे संध्या सुंदरी। अगला प्रश्न है, अंतहितो ही तजेंगे पामर। पामर का अर्थ क्या है? सच्चा, दुष्ट, पापी, ज्ञानी। तो आप उत्तर देंगे तीसरा, पापी। अगला प्रश्न है, शर्त लेकिन थी, यह किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप जानते हैं कि यह हो गई है पीर परवसी कविता से लिया गया है, इसलिए इसकी रचना दुष्यंत कुमार जी के हित हक में जाएगी और ये दुष्यंत कुमार जी की रचना है। अगला प्रश्न है, दीपशिखा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, वैद्यनाथ मिश्र या नागार्जुन, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो आप इसका उत्तर देंगे महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, हरिओम। तो आप उत्तर देंगे बालमुकुंद गुप्त। अज्ञेय किस धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद। तो आप इसका उत्तर देंगे प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और कमेंट बॉक्स में ही
मैं आपको इसका उत्तर आंसर के रूप में वहाँ प्रोवाइड करूँगा। आप इसका उत्तर वहीं पर देखें और वहाँ पर इसे जानने की कोशिश करें। यह एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है जब बच्चे इसको उत्तर देने चलते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह क्लियर नहीं रहता कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में कौन सा किसका उत्तर दें। तो आप लोग उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे मुझे ये भी तसल्ली होगी कि आपने सुना है पूरा क्लास और आप संबंधित हैं। आपके लिए वीडियो बनाते हुए, आपके लिए क्लास देते हुए मुझे अच्छा लगेगा। तो आप उत्तर दीजिए, आपको मैं वहीं कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देता हूं इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, प्रसाद या यशपाल? तो आप इसका उत्तर देंगे प्रेमचंद। हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस, सूरसागर, प्रियप्रवास या कामायनी? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो इसमें आप प्रियप्रवास लिखेंगे, प्रियप्रवास। अब 5 पारिभाषिक शब्दावली जो आपके पुस्तक, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे में 50 दी हुए हैं, वहाँ से 5 पूछे जाएंगे। तो अच्छा हाँ, मैं बता दूं कि मैंने अभी बताया कि पेपर आपको नहीं मिलेगा या फिर जो अटैच करके दे देना पड़ता था परीक्षा में, वो नहीं मिलेगा, पर परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ जैसे आता था वैसे ही आएगा। तो आप यहाँ एफिडेविट का उत्तर देंगे शपथ पत्र, मानपत्र, शपथ पत्र, प्रशंसा पत्र, स्वागत पत्र, क्या देंगे? शपथ पत्र। इसके बाद दूसरा प्रश्न है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का उत्तर देंगे आप हस्ताक्षर, लिखावट, नकल या फिर नमूना? तो आप इसका उत्तर देंगे नमूना। स्पेसिमेन का आप उत्तर देंगे नमूना। और इसके पहले आपने एफिडेविट का उत्तर दिया था शपथ पत्र। आगे बढ़ते हैं। जूनियर, वरिष्ठ, कनिष्ठ, समकक्ष, ज्येष्ठ? तो आप इसका उत्तर देंगे कनिष्ठ। जूनियर का उत्तर लिखेंगे कनिष्ठ। और अगला प्रश्न है कंप्यूटर, संगणक, समायोजन, समावर्तन, संचरण? तो इसका उत्तर होगा संगणक। अगला प्रश्न है अधिवेशन, सेमिनार का हिंदी, अधिवेशन, सत्र, संगोष्ठी या चरण? तो आप इसका उत्तर देंगे सेमिनार का संगोष्ठी। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है ये ऐसे क्यू का है। यहाँ तक आपने अभी तक जितने प्रश्नों का उत्तर दिया, आप देख रहे हैं कि यहाँ 22 प्रश्न हो गए। मैंने अभी आपको बताया था कि 22 MCQ पूछे जाते हैं, जिस 22 MCQ में एक भी ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए सीधे 22 नंबर। अब आइए यहाँ पर कुल 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कविता, कहानी, निबंध सब मिला के। और 8 के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 12, 6 उसमें 6 कविता से, 6 कहानी से और निबंध से। तो 12 में 8 का उत्तर देना है। सिर्फ पहाड़े पढ़कर ही काम नहीं चलने का कथन का वक्ता कौन है? तो इसके यह कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से है, इसलिए इसके वक्ता लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कौन प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था? तो यहाँ पर नशा कहानी का प्रमुख जो 2 पात्र हैं उसमें से एक पात्र ईश्वरी, जो जमींदार का लड़का है, वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। जरा इत्मीनान से काम लो कौन किसको कहता है? यशराज, लेखक मुक्तिबोध से कहते हैं। यानी जरा इत्मीनान से काम लो कौन किसको कहता है? यशराज, लेखक मुक्तिबोध से कहते हैं। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? यह पंक्ति किसको संकेतित है? तो गिरिकूट बिहारी यह कुटज के लिए आया है
और कुटज वनस्पति के लिए, तो आप यहाँ पर उत्तर देंगे कुटज। यहाँ उत्तर लिखा ही हुआ है, ऑप्शन की कोई बात ही नहीं है, ये आपको लिखना है जो मैंने आपको आंसर के रूप में यहाँ दिया है। हरिराम ने निज व्यय से कौन सी दुकान खोली? मातृ भंडार, जिसमें स्वदेशी चीज़ों की बिक्री की जाती थी। रखे पहलवान ने चिरागदीन को क्यों मारा? उसके नए मकान पर कब्जा करने के लिए उसने उसको मारा। कि चाहे लाख बदल जाए दुनिया मगर भारत भारत ही रहेगा, कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि कवि को यह विश्वास है कि आने वाले समय में भारत पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करेगा। बड़े ही संक्षिप्त रूप में मैंने उत्तर दिया है, आप इस बात का भी ध्यान रखें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है ऐसे क्यों का, उसमें मार्क्स कटेंगे आपके, इसलिए बहुत संक्षिप्त उत्तर लिखना, टू द पॉइंट, जो पूछा गया है उसी का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, जी ही सिर रची रची बांधत पागा, यहाँ पागा से संकेतित अर्थ क्या है? तो आप उत्तर देंगे पागा से संकेतित अर्थ है पगड़ी। कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा, कौन सुपंथ चलाता है? तो इसका उत्तर होगा सच्चा मित्र। बुरे पथ से हटा के अच्छे पथ पर चलाने वाला कौन? सच्चा मित्र। आप निकल पड़ता तब एक विहाग, किस कविता से उद्धृत है? तो इसका उत्तर होगा संध्या सुंदरी। क्या बहरा हुआ खुदाए, कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि कवि पाखंड का विरोधी है। कबीरदास कभी भी हिंदू हो मुसलमान हो, उनको उन्होंने पाखंड से दूर रहने की हिदायत दी है, उनको सलाह दी है। अगला और लास्ट प्रश्न आपके इस बोर्ड का था, गिरिजा कुमार माथुर की एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। तो मैंने यहाँ पर आपसे एक ही पूछा गया था, आप एक ही का उत्तर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने लिख रखा है मंजीर, नाश और निर्माण और धूप के धान। तो प्यारे बच्चों, यह सारे 2020 की परीक्षा में पूछे गए बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का पूरा 34 प्रश्न आपके सामने मैंने रखे। मैंने आपको बताया आप 2020 और इसके पहले 19, 18, 17, 16, 15 इन सारे वर्षों के पेपर मैंने ऑलरेडी आपको YouTube पर प्रोवाइड कर दिया है। और 21 में परीक्षा नहीं हुई थी, 22 का पेपर एकदम रेडी है, जो आपको वेरी रिसेंटली मिलेगा और आप उसको पढ़ें। आप अगर, मैं ऐसा करने को नहीं कहता, पर जो कुछ नहीं करेगा उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इन वर्षों के पेपर्स को पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे, उम्मीद है कि उनका एक भी MCQ और SAQ भी गलत नहीं होना चाहिए, आप सभी का उत्तर दे पाएंगे। और अगर 30 मार्क्स आप चंद मिनटों में अगर पा जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में, तो आपके अंक बहुत अच्छे आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप, अगर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात ज़रूर समझते हैं, तो मैं बस यही लास्ट में कहूँगा कि आप बने रहें मेरे साथ, अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते रहें। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये ज़रूर बताएं। कमेंट में अगर कोई आंसर आपसे मांगा गया है तो उसका उत्तर ज़रूर दें, भूलें नहीं। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।